story with Numan. हाय सज्जनों ते सहेलियों मित्रों ते बेलियों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद नुमान। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरी इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो है और पता नहीं आपको पसंद आए या ना आए। आज आपको मैं अपने स्कूल की हॉन्टेड स्टोरी बताने जा रहा हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। इस वक्त रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और मैं आपके लिए स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये वाक़या मेरे गांव का है। मेरे घर के सामने एक स्कूल था जो कि काफ़ी अरसे से बंद था और वो खंडर हो चुका था, उधर कोई भी नहीं पढ़ता था। तकरीबन तभी रात के 1 बजे का टाइम था जब मैं और मेरी 2 बहनें बैठे हुए थे। मेरे रूम के सामने एक खिड़की हुआ करती थी जिससे वो स्कूल सामने नज़र आया करता था और रात के वक्त वो स्कूल बहुत ख़तरनाक नज़र आता था। इत्तफ़ाक़न हुआ कुछ यूँ कि तब मैं अपने पापा को चाय बना कर दिया करता था क्योंकि उनको मेरे हाथ की चाय सबसे ज़्यादा पसंद थी। हुआ यूँ कि रात के 12 बजे का टाइम और उन्होंने कहा, नुमान बेटा मेरे लिए चाय बना कर लाओ। तब मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पर हुआ करता था और सीढ़ियों से नीचे उतरते ही साथ किचन हुआ करता था और उस किचन में भी वही विंडो थी और वो विंडो से स्कूल साफ नज़र आया करता था। जाने अनजाने में अगर उस स्कूल पर नज़र पड़ जाती तो वो बहुत खौफनाक मंज़र होता था जो इस वक्त मैं महसूस कर सकता हूँ। फिर मैंने ध्यान भटकाते हुए अपना और मैंने गैस के लिए माचिस जलाई लेकिन गैस नहीं चली। मैंने दोबारा से दूसरी तीली जलाई लेकिन गैस फिर से नहीं चली। 2-3 बार ट्राई करने पर जो गैस आ रही थी वो भी चली गई और मैं जब फ्रिज से दूध लेकर आया तब गैस बंद थी। मैं अकेला किचन में और अचानक लाइट बंद हो गई। मेरा ध्यान उस खिड़की पर पड़ा और मैं नहीं बता सकता कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने महसूस किया कि कोई बाहर खिड़की पे खड़ा है। मैंने हिम्मत बढ़ाई और मुझे नहीं पता मैं चलते चलते घर से बाहर घर की बैक साइड पर चला गया और वहां जाकर देखा तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। खैर मैं जाकर अपने रूम में लेट गया और अपने रूम की लाइट बंद कर दी। फिर मेरी अचानक नज़र वो स्कूल की छत पर पड़ी और वहाँ पे कोई काले स्याह रंग की चीज़ छत पर टहल रही थी। मैं क्या बताऊँ उस वक्त मेरे पे क्या गुज़र रही थी और वो चीज़ चलते चलते मेरी खिड़की ही की तरफ आ रही थी, धीरे धीरे चल के। उसे देखकर मेरी हालत बुरी होती जा रही थी और वो जैसे ही मेरी खिड़की की तरफ आई मैंने बहुत ज़ोरदार चीख मारी और मेरे अम्मी अबू उठकर मेरे कमरे में आ गए। मेरे अबू ने मुझसे पूछा, क्या हुआ नुमान? मैंने अपनी खिड़की की तरफ इशारा किया। मेरे अबू ने खिड़की खोल कर देखा और कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, नहीं यहाँ पे है कुछ। मेरे अम्मी अबू बहुत परेशान हो गए मेरे लिए क्योंकि उनको मेरी हालत देखकर कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वो सुबह ही मेरे लिए एक हाफिज़ के पास गए और हाफिज़ साहब कहने लगे
وہاں پہ ایک سکول ہے اور انہوں نے جا کے بتایا وہ بہت پرسرار ہے، کیونکہ وہ سکول کی پرنسپل جو تھی ان کی بہت ہی بھیانک طریقے سے موت ہو گئی تھی۔ اور پھر حافظ صاحب نے خود بتایا کہ جس سکول میں تم لوگ رہ رہے ہو اس کی پرنسپل کا گھر ہے وہ، تو جتنا جلدی ہو سکے تم لوگ اس گھر کو چھوڑ دو۔ پھر میرے ابو نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے، اور اس کے اگلے دن ہی ہم نے وہ گھر خالی کر دیا اور ہم شہر چلے گئے۔ اور شہر جانے کے بعد کچھ دن تو میرے خیالات سے وہی چیز جا ہی نہیں رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ میرے دماغ سے نکل گئی اور میں خوشی خوشی رہنے لگا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور میں سونے سے پہلے اب روز آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہوں۔ تو میں ملتا ہوں آپ کو اسی طرح اپنی سچی اور اصلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دھنیہ واد۔